सभी भाइयों बहनों माताओं को राजेश कुमार सिद्धार्थ, अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर संवैधानिक महासंघ एवं किसान कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष की तरफ से सभी किसान भाइयों, सभी देश की जनता को सत श्रीकाल। दोस्तों, एक बड़ा हाहाकार मचा, चारों तरफ एक ही मुद्दा उठ चुका है, वोट चोरी। वोट चोरी कैसे की जाती है, इसका भंडाफोड़ भी राहुल गांधी जी ने कर चुके। वोट हम डालते कहीं अंत है, जीतता कोई और है। इससे अब साबित हो गया है कि वोट चोर कौन है, वोट चोरी कौन कराता है। यह भी बात बिल्कुल सच्चाई सामने उजागर होती नजर आ रही है। चुनाव आयोग लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। चुनाव आयोग आम नागरिकों के मताधिकारों का हनन करा रहा है। चुनाव आयोग लगातार गरीबों, मजदूरों, व्यापारियों, किसानों, दुकानदारों, रिक्शा चालक, ठेलिया चालक, दलितों, शोषितों और वंचितों, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, सभी समाज के लोगों का उत्पीड़न कर रहा है। अब आप प्रश्न करेंगे कि उत्पीड़न कैसे कर रहा है। आइए मैं बताता हूं। आज के पहले जब चुनाव आयोग अपनी लिस्ट बनाता था तो 2-4 चीजें मांगता था। आप पढ़े हैं, आपकी उम्र 18 साल पार कर गए हैं, आपका वोटर लिस्ट बन जाता था, एक शपथ पत्र होता था, उस पर साइन कर दीजिए और एक फॉर्म को भर दीजिए। अगली बार आपकी वोट बन करके आ जाए। ये 1950 से लेकर के अभी तक ऐसा ही होता चला है। चुनाव आयोग सोची समझी साजिश के तहत हमारे और आपके वोटों का डाका डालना। ये कहावत है कि चोरी ज्यादा दिन नहीं चली जा सकती है, क्योंकि चुनाव आयोग ने जो मोदी सरकार बनाई है, इसमें हर विधानसभा में करीब, राहुल गांधी की बात माने तो 1 लाख से 1.5 लाख लोगों को फर्जी बनाया गया है। अगर कुछ लोगों की बात माने तो 50 से 60 हजार फर्जी वोट बनाए गए हैं। अगर कुछ ही लोगों की माने तो तमाम लोगों की फर्जी वोट बनाए गए और उनका भी प्रयोग हो गया है। जब राहुल गांधी ने इस पर चुनाव आयोग से इलेक्ट्रॉनिक डाटा मांगा तो चुनाव आयोग समझ गया कि मेरी गर्दन फंसने वाली है। उन्होंने कहा जो फर्जी वोटर बने हैं अब इनको हटाना पड़ेगा, इसलिए बिहार में पुनः वोटों की छटनी शुरू हो गई और बताते चले कि लाखों वोटों मतदाताओं के वोट काटे। भाजपा क्योंकि मोदी के लिए काम कर रहा है, भाजपा के लिए काम कर रहा है चुनाव आयोग, इसलिए चुनाव आयोग ने सोचा वोट तो हम जो फर्जी बनाए हैं वो कटे चाहे न कटे वो तो बात की बात है, मगर अगर वोट जो है संविधान प्रेमी है, न्याय प्रेमी है, भाजपा विरोधी है, उनका वोट कटना चाहिए। इसलिए जांच के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में लाखों मतदाताओं की वोट काट। चुनाव आयोग से तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह मानना अनिवार्य नहीं। अब जरा गौर करिए, जो मतदाता सूची बनाई गई जनवरी के बाद से बनी है, जनवरी से अब तक
कोई भी एक मतदाता 18 साल की उम्र पार नहीं किया। एक भी मतदाता नहीं बढ़ा है। नाम कटने वालों के सैकड़ों नाम आ गए और यहां तक कि जिंदा लोगों को मुर्दा घोषित कर दिया गया। ये मैं नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट में इस साबित वकीलों ने कर दिया कि आपकी वोट में कितना झूठ। अब दोस्तों ये आ रहा है, चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी समझ गया है कि अब सत्ता में मुझे काफी दूर जाना पड़ेगा, सत्ता से हटना पड़ेगा, इसलिए किसानों पर जुल्म करना शुरू कर। अब किसानों पर जुल्म क्या कर रहा है, जरा सुनिए। जो प्रदेश में पूरे खाद आती थी किसानों के लिए, यूरिया खाद, वो खाद बनियों को दे दिया गया। खाद का काला बाजारी किया जाने लगा। जो बोरी अन्य सरकार में 150 रुपए की मिल रही थी, आज वो बोरी 500 रुपए तक मिल रही। तमाम लोग कमेंट करके लिख रहे हैं, हमने यहां तक कि सोशल मीडिया पर देखा एक किसान पाता है और वो खाद यूरिया खाद की पूजा करता है। महारानी मैंने 4 दिन तक तुम्हें खोजा तब पाया हूं, अब मैं इस खेत में नहीं, मैं अपने हृदय पर लगा लूंगा। इस तरीके के कमेंट शुरू हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी बनियों को मजबूत करना चाहती है और किसानों का। पहले बनियों को फायदा पहुंचाने के लिए भाजपा सरकार ने 5 किलो खाद की बोरी कम कर दी, रेट बढ़ा दिया। अब की भाजपा खाद की बोरी कम नहीं किया, पिछली बार बहुत हंगामा हुआ था। इस बार खाद का रेट आसमान छू रहा है और भाजपाई नेता सीना ठोक रहे हैं। अरे भैया, हमारे यहाँ खाद तो बड़ी गांजी पड़ी है, हर किसान को मिल रहा है। मैंने सीतापुर में भ्रमण किया, मैंने जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया, मगर आज तक ढाक के 3 बार। यहां तक कि सिनौली के विधायक मनीष रावत ने भी भ्रमण किया, मेरी बात की पुष्टि की कि किसानों को खाद नहीं मिल रही है। सुबह से शाम तक सैकड़ों लोग लाइन में लगे। अब जरा गौर करिए, इस भाजपा की कथनी और करनी से कितना किसानों को, नौजवानों को, गरीबों को, व्यापारियों को, सबका नुकसान। इसलिए मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूं, भाजपा हटाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, वोट बचाओ। इसी के साथ मैं अपनी बारी विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।